अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोग देखने लगे हैं केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट की डिस्कशन। ओके, इसमें जो आपका एमसीक्यू नंबर 1 है वो है द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज हाफ ऑफ मैग्नीशियम इफ 2 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन्स x एटम्स देन द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ कार्बन इज। ओके, तो इस एमसीक्यू को देखने के लिए आपको ये अव्वल तो ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन का वेट मैग्नीशियम से हाफ है। इट मींस दैट अगर आप दोनों की अमाउंट अगर सेम लेते हैं, सपोज वी हैव 12 ग्राम, 12 ग्राम ही आप ले रहे हैं मैग्नीशियम का और 12 ग्राम ही आप ले रहे हैं कार्बन का, तो आपको पता है 12 ग्राम अगर आप लेंगे मैग्नीशियम का तो उसका तो होगा 1 मोल, लेकिन अगर आप लेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन तो उसके 2 मोल्स होंगे, बिकॉज आपको पता है इसका वेट हाफ होता है, तो उतनी ही अमाउंट में इसके तो 2 मोल्स बन जाएंगे और उतनी ही अमाउंट में मैग्नीशियम का बस 1 मोल बनेगा। ओके, बिकॉज मैग्नीशियम का साइज लार्ज होता है। सपोज आपसे मैं कहता हूँ कि आप एग्जांपल ऐसे बताता हूँ कि आप लोग ये देखेंगे, सपोज आप लोग ना आम लेके आते हैं, आम आपको मैं कहता हूँ कि किलो आम लेके आने आप लोगों ने, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आम जो है वो एक होता है, इतने इतने आम होते हैं, मतलब जो है ना लार्ज होता है उसका साइज, और एक आम होता है स्मॉल वाले। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम आम तो सेम है, आम तो आम है, लेकिन उसका जो है वो साइज एक का स्मॉल है एक का लार्ज है। तो अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने वेट सेम लेना है, हम लोगों ने वेट सेम लेना है, इसके जो आम होंगे स्मॉल वाले वो आएंगे ज्यादा और जो लार्ज वाला आम होगा वो आएगा कम। ओके, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। इसका नंबर जो होगा ना 1 होगा तो इसका होगा 5 या 6। ओके, अमाउंट सेम है, वेट उसका सेम है। ओके, तो ये जो है वो एक वो था, कंपैरिजन था आपके अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि अगर वो कह रहा है कि 2 ग्राम अगर आपके पास मैग्नीशियम हो तो उसके अंदर x एटम्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि अगर 8 ग्राम हो मैग्नीशियम तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो उसमें आपको पता है 4x एटम्स होंगे। ओके, बिकॉज 2 से 4 में आने के लिए हमने 2 से 8 में आने के लिए वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 4 और x से x को भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4x। ओके, तो अगर 8 ग्राम मैग्नीशियम हो तो उसमें 4x एटम्स होंगे। अब हम यही चीज देखने लगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो उसमें 8 ग्राम हो तो 4x एटम्स ही होने चाहिए, लेकिन हमने अभी ऊपर देखा कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स डबल होते हैं, तो इसका हम डबल ले लेंगे, तो कितना बन जाएगा 8x। ओके, तो 8x इसका आंसर है। Answer for MCQ number 1 is D, 8x. Okay, number 2, when a small amount of acid or base is added to a buffer solution its pH value will change. ऑप्शन ए है ड्रास्टिकली। ओके, ड्रास्टिकली मींस अचानक इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। ऑप्शन सी है रैपिडली, इसका मतलब कि अचानक इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। ऑप्शन डी है नॉट एट ऑल, मतलब कि उसकी पीएच चेंज होगी नहीं। हमें ये बात पता है कि डेफिनेशन ऑफ बफर इज दैट एनीथिंग दैट जो रेजिस्ट इन द चेंज इन इट्स पीएच, मतलब कि वो अपनी पीएच में इतना चेंज नहीं आने देता। अब ये भी नहीं बात है कि वो इतना जो है वो रेजिस्टेंस इसकी होगी है कि वो अपनी पीएच में चेंज आने ही ना दे। चेंज आता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में आता है, इतना चेंज नहीं आता कि उससे कोई जो है वो उसका इफेक्ट हो सके। ओके, एमसीक्यू नंबर 73, NO catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. ओके, एक रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसमें वो कह रहा है जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है NO। NO मींस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आपको ये बात पता है कि SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है और NO भी गैस है। ओके, जब ये तीनों गैसेस हैं तो आपको पता है कि जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में हो, इधर गैस हो इधर लिक्विड हो या कुछ और हो, लेकिन जब सेम फेज में होंगे तो उसका नाम क्या होगा, होमोजेनस कैटालिसिस। Okay, MCQ number 74, we can completely separate the components of a mixture by fractional distillation if that mixture is zeotropic. Zeotropic ऐसा मिक्सचर होता है जो होता है आइडियल मिक्सचर। ओके, एक ऐसे कंपोनेंट उसी के आसानी से अलग हो सकते हैं जो एक आइडियल हो। ओके, इसका इस वजह से इसका आंसर होगा जियोट्रोपिक मिक्सचर। लेकिन अगर वो जियोट्रोपिक नहीं है तो उसके कंपोनेंट्स इतनी इजीली सेपरेट नहीं हो सकेंगे with the help of fractional distillation. MCQ number 75. The periodic table provides the basic framework to study the
periodic behavior, physical and chemical properties of the, हम periodic table से किस किस चीज की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं? तो आपको पता है हम एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और कंपाउंड्स की भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। आगे देख लीजिए एमसीक्यू नंबर 76, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट नहीं है। ओके, इनमें से कौन सा जो है वो डिसइंफेक्टेंट नहीं है? तो आपको पता है ओजोन भी यूज होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज होती है और सिंपल क्लोरीन भी यूज होती है। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, none of these। MCQ number 77, which of the following ions has more electron than protons and more protons than neutrons। आसान सी बात बता देता हूँ, वो ये कह रहा है कि आपने इसमें से ऑप्शन, ऐसी ऑप्शन बतानी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो हाईएस्ट, उसके बाद हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके बाद हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी देख लेते हैं। जो ऑप्शन ए है वो है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम एक जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 1 होते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें इक्वल होंगे, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ भी जो है वो ड्यूट्रियम का आइसोटोप यूज हुआ है, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 3 है। तीनों आइसोटोप्स में आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होंगे। ऑक्सीजन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमने सेम नहीं देखना, हमने देखना है ऐसा कंपाउंड जिसमें प्रोटॉन्स के नंबर हो ज्यादा देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आगे हीलियम है, हीलियम के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो रह गया वो रह गया OH नेगेटिव। OH नेगेटिव में आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन में भी सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, वाहिद एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ज्यादा देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ज्यादा। तो आप लोग ये देख सकते हैं हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें होता ही नहीं है, देयर इज नो न्यूट्रॉन। ओके, आगे आगे आप लोग देख सकते हैं कि जी द मोलैलिटी ऑफ 20% यूरिया इन वाटर इज, हमने इसकी बतानी है मोलैलिटी। तो आपको पता है कि जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को इंटरप्रेट जो है वो करना है। व्हाट इज मेंट बाय 20% solution of urea? It means that 20 gram of urea is dissolved in 80 gram of solvent। okay, in 80 gram of solvent। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आपके पास ये भी आ गया, mass of solvent भी आ गया और mass of ये भी आ गया। ओके, तो हम इससे उसका नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं और ये हमारे पास mass of solvent तो डायरेक्ट आ गया। ओके, लेकिन आपको ये भी बात पता है कि केमिस्ट्री में जो मैथ यूज होता है वो यूज होता है इन ग्राम, लेकिन स्पेसिफिकली इस इक्वेशन में मैथ ऑफ सॉल्वेंट यूज होगा इन केजी। ओके, बिकॉज वो उसकी डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट, मैस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी देख लेते हैं। मैस, इसका मैस कितना था 20 ग्राम, इसका मोलर मैस होता है 60 ग्राम, और ये जो मैस ऑफ सॉल्वेंट है इसको हमने लेना है केजी में। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन 80 ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू केजी इट बिकम्स 0.08 केजी। ओके, यहाँ पे आंसर आएगा 0.08 केजी। 20/60 कितना होता है 0.33, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.08, तो इसका आंसर होगा 4.16 ग्राम। ओके, इसका आंसर होगा 4.16 ग्राम। तो अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। ओके, आगे देख सकते हैं जी एमसीक्यू नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमने बताना। ऑप्शन ए है ग्लाइसिन इज न्यूट्रल एंड स्वीट इन टेस्ट। ये तो बात आपको पता है कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो होता है वो होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, लेकिन ये बात कि वो स्वीट इन टेस्ट है, अमीनो एसिड की जहाँ पे इंट्रोडक्शन है ना, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड का जो नोमेनक्लेचर में उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्लाइसिन का नाम आता है फ्रॉम ग्लाइकाइस। ओके, एंड इट मीन स्वीट। तो ग्लाइसिन क्या होगा, स्वीट इन टेस्ट। ये आपकी किताब में इंफॉर्मेशन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ऑप्शन बीटा, ट्रायोसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम चीज, ये भी हमने उसी में देखा है। ट्रायोसिन का नाम ट्रायोसिन इस वजह से बिकॉज इसको हम चीज से आइसोलेट करते हैं। ओके,
ऑप्शन सी, हिस्टिडीन इज बेसिक इन नेचर। ये भी इंफॉर्मेशन आपकी किताब में दी गई है कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स होते हैं ज्यादा द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, उनको हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। तो इसके अंदर नंबर ऑफ NH2 होते हैं ज्यादा, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, बेसिक अमाइनो एसिड। तो इसमें ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन डी। 80, पिकल व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ करंट डैश। ओके, अचार, अचार के अंदर आपको पता है एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड इज अ एसिटिक एसिड इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। और आपको ये भी बात पता है कि एसिडिक एसिड में और सॉल्ट्स भी होते हैं। ओके, और सॉल्ट्स भी होते हैं, तो सॉल्ट्स भी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट होगा एक चीज में, तो इट विल कंडक्ट करंट। ऑप्शन ए। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू देख लें। एमसीक्यू नंबर 81, टू एंश्योर एथेनॉल इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलेटेड स्पिरिट बाय एडिंग। एथेनॉल के ड्रिंकिंग पर्पस से अवॉइड होने के लिए हम उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें जो चीज ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है 10% मेथानॉल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज था, तो इसके लिए आपको कोई ऐसी कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि जो एल होता है, एल मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू हमेशा एन से स्मॉल होती है। ओके, एल की वैल्यू हमेशा एन से स्मॉल होती है, एल की वैल्यू एन के इक्वल नहीं हो सकती। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में एल की वैल्यू और एन की वैल्यू उन्होंने इक्वल दी हुई है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यू नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट दैट फॉर्म द सिंपल आयन विद अ चार्ज ऑफ -3। एक ऐसा आयन बनाना है जिसके ऊपर चार्ज हो -3। चार्ज -3 उस वक्त आएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। कौन से एटम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे? आसान सी बात है, जो 3 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होगा। इसमें जो हमने ऑप्शन लगाई हुई है वो है रॉन्ग, अब हमारे से हो गई है। इसका आंसर है ऑप्शन बीटा। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन बीटा। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी जो ऑर्बिट है वो है 3s2 एंड 3p3। ओके, तो ये वाला एटम 3 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है अपने पी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके अंदर आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज ऑफ -3। इसका आंसर ऑप्शन बीटा। एमसीक्यू नंबर 84, एल्केन्स और पैराफिन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बिकॉज आपको पता है दीज बोथ आर द सेम नेम, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। और ये होते हैं जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सिर्फ 2 एटम से मिलकर बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। 85, द मोस्ट इरेगुलर क्रिस्टल सिस्टम इज। इरेगुलर से उसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री मींस इक्वालिटी। ओके, सिमेट्री मींस इक्वालिटी, तो इसका मतलब कि उसमें कोई इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी आप ये देखें कि मतलब ये जो है ना, इसमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें हर चीज अनइक्वल होती है, तीनों डायमेंशंस भी अनइक्वल है, तीनों एंगल्स भी अनइक्वल है। तो आपको पता वो होता है ट्राइक्लिनिक। ओके, तो इस ट्राइक्लिनिक में कोई सिमेट्री नहीं होती, तो इट्स द मोस्ट इरेगुलर क्रिस्टल सिस्टम। ऑप्शन डी। MCQ number 86, in the reaction 6NaOH plus 3Cl2 goes to 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O chlorine is। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है? ये रिएक्शन आपके लिखा हुआ है इन योर चैप्टर नंबर 4 और आई गेस इन चैप्टर नंबर 5। ओके, इसके अंदर आपको जो हेडिंग दी हुई थी उसमें वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सेम कंपाउंड की एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और क्या रिडक्शन भी होती है। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है और जो है वो क्या रिडक्शन कैसे हो रही है। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड क्या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, पहले तो आप लोग आसान आसान सी दे के आ चुके हैं डेफिनेशन के जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अब हम जरा उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाएंगे, और वो ये डेफिनेशन ये है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो वो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है तो क्या होगी? रिडक्शन। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इन द रिएक्टेंट्स क्लोरीन एज ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बिकॉज एक जो है कंपाउंड की स्टेट में।
इसमें जाके ये एक ट्रांसफर हो गया NaCl में, एक NaClO3 में। NaCl में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हर किसी को पता वो कितनी होती है, -1, और NaClO3 में ऑक्सीजन की कितनी होगी, -6, और Na की होगी +1, तो इसकी ऑब्वियसली क्या होगी, +5। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, +5, और एक में हो रही है -1। एक में इंक्रीज कर रही है और एक में डिक्रीज कर रही है। इंक्रीज जहाँ पे हो रही है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जहाँ पे 87 कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एसिड्स टू अल्केन इज कैरिड आउट विद। इसका आंसर ऑप्शन बीटा, रेड फास्फोरस। ये भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है, इसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। एमसीक्यूज नंबर 88, इन द रिएक्शन HCOOH goes to CO plus H2O, the dehydrating agent and the catalyst is। ओके, ये भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है, इसमें आप लोग देख सकते हैं डिहाइड्रेशन हो रही है। ओके, और ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, इट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की डिहाइड्रेशन हो रही है और उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो बनता है CO। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कैटलिस्ट जिसमें यूज हो रहे हैं वो है C, H2SO4 और Al2O3। 89, स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओपन हार्ट प्रोसेस बाय। स्टील की तैयारी जो है वो किस किस प्रोसेस से होती है। एक बात आपको मैं, कंसेप्ट आपको मैं बता दूं, हमने ना आयरन होती है हमारे पास, आयरन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आयरन की जो क्वालिटी होती है ना वो इस चीज पे डिपेंड करती है उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज है। ओके, अगर उसके अंदर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज है ज्यादा तो उसकी इट हैज अ लो क्वालिटी, और अगर उसके अंदर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज लो है तो इट इज अ गुड क्वालिटी आयरन। ओके, आयरन की जो सबसे सुप्रीम फॉर्म होती है, सबसे अच्छी फॉर्म होती है स्टील, बिकॉज इट हैज अ लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके, ये जो इसके अलावा है ना रोट आयरन और ये कास्ट आयरन, इनमें इम्प्योरिटीज होती हैं। आसान सी बात है कि इसमें से इम्प्योरिटीज को निकाल देंगे और वो अच्छी फॉर्म में हो जाएगा चेंज। तो इसमें से ओपन हार्ट प्रोसेस में ये रोट आयरन भी यूज हो सकती है, कास्ट आयरन भी यूज हो सकती है, और स्टील का स्क्रैप भी यूज हो सकता है, ऑल ऑफ अबव। एमसीक्यूज नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। ओके, तो इसका आंसर आसान सा ही ऑप्शन बीटा, पॉलीसेकेराइड। ओके, ये आपको पता है कि ये एक ऐसा पॉलीमर है which exist in the nature। Okay, MCQ number 91, during purification process of copper, a thin sheet of impure copper is placed into electrolytic cell which results in। हम impure copper की एक thin sheet लगा देते हैं। Okay, impure copper की हम एक thin sheet लगा देते हैं और दूसरी साइड पे लगा देते हैं प्योर कॉपर। ओके, होता क्या है, हम लोगों ने जो है ना बनाना है ये चीज, आपको ये बात पता है कि एक साइड पे रखना है इम्प्योर कॉपर और एक साइड पे रखना है प्योर कॉपर। इम्प्योर उस साइड पे रखेंगे जहां से कॉपर ब्रेक हो रहा होगा। ओके, कॉपर ब्रेक होके आयंस की फॉर्म में आ रहा होगा, वहां पे हमने रखना है प्योर कॉपर। ओके, बिकॉज वी नहीं एक मिनट, आई एम सॉरी, उधर हमने रखना है इम्प्योर कॉपर। ओके, बिकॉज जो उसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो नहीं ब्रेक हो सकेंगी, सिर्फ कॉपर ब्रेक हो सकेगा, तो सिर्फ कॉपर ब्रेक होके आयंस के फॉर्म में आएगा, और आयंस की फॉर्म में आके दूसरी साइड पे जाके वो प्योर कॉपर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ओके, एटम का आयन में चेंज होना, एटम का आयन में चेंज होना, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और आयन का दोबारा एटम में चेंज होना, इट इज नोन एज रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे और जो है रिडक्शन होती है कैथोड पे। ठीक है, तो हम एनोड रखेंगे इम्प्योर कॉपर का, बिकॉज वहां से कॉपर के एटम्स रिमूव होके आयंस में चेंज होंगे, आयंस जाएंगे दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे जाके हमने रखा होगा कैथोड, और कैथोड रखा होगा किस चीज का, ऑफ प्योर कॉपर, वो उस कैथोड के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। ओके, और उन आयंस का दोबारा एटम में चेंज होना, इसका नाम क्या होता है, रिडक्शन। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में जो आंसर है वो है कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन माइग्रेट टू कैथोड एंड प्योर कॉपर स्टार्ट्स टू डिपॉजिट एट कैथोड। प्योर कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा जो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं, कॉपर नेगेटिव आयंस माइग्रेट, कॉपर नेगेटिव आयंस तो होते ही नहीं ना, और ऑप्शन ए और बी तो इसका मतलब गए। ऑप्शन सी के अंदर है कॉपर आयंस फ्रॉम इम्प्योर शीट कन्वर्ट्स टू कॉपर नेगेटिव आयंस। तो आपको पता है कि कॉपर के नेगेटिव आयंस तो इसमें यूज ही नहीं होते। ओके, एमसीक्यूज नंबर 92, द स्ट्रक्चर ऑफ N2 इज एक्सप्लेन्ड बाय। N2 का स्ट्रक्चर कौन एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन नंबर ए है एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ orbitals from form one sigma bond and sideway overlap of two orbitals form two
पाई बॉन्ड। ओके, कह रहा है एंड टू एंड ओवरलैप जो होता है उससे बनता है एक सिग्मा बॉन्ड और दो बनते हैं पाई बॉन्ड। ऑप्शन बी में आप लोग देख लें, वो कह रहा है एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और एंड टू एंड ओवरलैप ही बनाता है पाई बॉन्ड। लेकिन आपको पता है एंड टू एंड ओवरलैप हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और साइड बाय साइड ओवरलैप क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज ए और सी दोनों ठीक है। Okay, MCQ number 93. A freshly prepared aqueous solution of volume 1 dm cube contained 0.4 moles of reactant and 0.5 moles of reactant B. At equilibrium, the solution contained 0.2 moles of A, 0.3 moles of B, and 0.1 moles of C. If the reaction equation is this, then equilibrium constant की। आपको पता है equilibrium constant जो है वो किस पे आता है? equilibrium constant सिर्फ और सिर्फ equilibrium पे आता है। ओके, equilibrium constant जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ equilibrium पे आता है। तो उसने जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो दी हुई है सिर्फ डॉज करने के लिए। इसका हम equilibrium का एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आ जाएगा Kc is equal to C square over A square into B। ओके, ये आ जाएगा। तो C के नंबर ऑफ मोल्स हमने इक्विलिब्रियम पे देखने हैं, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम से पहले कितने थे, इनिशियली कितने थे। हमें हमारा जो कंसर्न है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो C के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1। तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, और A के कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, 0.2 है इक्विलिब्रियम पे। ओके, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई पे क्या बन जाएगा, 0.3। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01, और 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.04, मल्टीप्लाई पे 0.37 एज इट इज आ गया। तो 0.01 इंटू 4 द 0.04, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा, 1/1.2। ओके, तो ये अब आपके पास इक्वेशन आके गई है 1/1.2। अब हम इससे ऊपर जाके सॉल्व करने लगे 1/1.2 को, तो जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0। तो ये आ गया आपके पास 10/12। 2 5 10, 2 6 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। ऑप्शन बीटा। 94. Formaldehyde can be prepared by the oxidation of formaldehyde। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट फॉर एवर आपको मैं बता देता हूँ। अल्केन की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन नहीं, अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनती हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये बात आप लोगों ने हमेशा के लिए ये बात याद रखनी है। तो फॉर्मल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से भी फॉर्म हो सकता है और अल्केन्स की भी। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड सी बोथ। ऑप्शन ए है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है मीथेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। एमसीक्यूज नंबर 95। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन को हमने सिर्फ और सिर्फ, ये आपको ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज में है, और एमसीक्यूज के ये सवाल इंतहाई आसान है। इसके आपको रूल्स आते हो या ना, आपने सिर्फ देख लेने कि नंबर ऑफ एटम्स आपस में इक्वल है तो इट्स ओके। तो जी हम लोग जो है ना हाइड्रोजन से करते हैं स्टार्ट। ऑप्शन ए को देखें, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू एच 2 हो गया, 12 और 2 कितने हो गए, देयर विल बी 14 हाइड्रोजन एटम्स। 14 हाइड्रोजन एटम्स एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे H2O कितने हैं, 5 है, तो 5 इंटू 2 10 हाइड्रोजन एटम्स आने इक्वल है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 2 इंटू 3 6, और 2 इंटू एच 2, तो ये हो गया 8, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 3H2O, तो इसका मतलब है उस साइड पे 6 और इस साइड पे 8 है, तो ये भी नहीं। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन डी देखें एक बार। ऑप्शन डी है H3BO3, तो H3 और H2O, तो H3 का मतलब है हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 हैं, और H2O मतलब H2 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर भी आने इक्वल है। तो H3BO3 4 है, तो 4 इंटू 3 12, और उस साइड पे H2O कितने 7 है, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। दोनों साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल है, इसका मतलब आंसर यही है। ओके, जो वो एमसीक्यूज को हल करने की टेक्निक होती है कि आप लोगों ने उसमें से एरर्स निकालने होते हैं, ऑप्शन में एरर निकालना है। ओके, एरर आइडेंटिफाई हो गया तो उस ऑप्शन को उठा के हमने अलग रख देना होता है। ओके, इसमें जो मेन चीज है वो होता है ऑप्शंस को निकालना। एमसीक्यूज नंबर
96. Which of the following is used in breathing equipment as it absorbs CO2 and give out oxygen at the same time? Breathing equipment में potassium superoxide यूज होती है, KO2. ओके, ये भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं. MCQ नंबर 97. Absolute alcohol can be obtained by redistillation of rectified spirit in the presence of which absorbs its moisture. तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, हमने ऐसी चीज को देखना है जिसमें उसका that can absorb its H2O. ओके, और H2O को absorb सिर्फ और सिर्फ वो चीज कर सकती है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा. तो इसमें से डिहाइड्रेटिंग एजेंट बस एक ही ऑप्शन है और वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. MCQ नंबर 98. It is about in the contact process of H2SO4 the conversion of SO2 to SO3 is achieved in a reversible reaction. ये एक रिएक्शन होता है 2SO2 plus O2 goes to 2SO3. ओके, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कह रहा है each of the following is true about this reaction. इस रिएक्शन के बारे में कौन सी बात सही है? हम देख लेते हैं. ऑप्शन ए से करते हैं स्टार्ट. हाई प्रेशर इंक्रीजेस द यील्ड. सबसे पहले आपके पास इसकी इक्वेशन होनी चाहिए. इसकी इक्वेशन अभी हम अपने से निकाल लेते हैं, बिकॉज देर नहीं लगेगी, आपको बस निकालनी आती होनी चाहिए, देर इसमें हरगिज नहीं लगती. ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इनिशियल में इसके ए और बी होते हैं और इसके होते हैं 0, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो इसके होते हैं a-2x, इसके b-x, इसके होंगे 2x. ओके, ऊपर आ जाए ओवर v ओवर v ओवर v. ओके, तो ऊपर आ जाएगा 4x का स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a-2x का होल स्क्वायर ओवर v स्क्वायर. ओके, ओवर v स्क्वायर. तो ये ओवर v स्क्वायर और ये ओवर v स्क्वायर आपस में हो गया कैंसिल. तो b-x ओवर v है. तो ये जो ओवर का ओवर होता है ना, मतलब डिवाइड से भी जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर आ जाती है. वो क्या आ जाती है? ऊपर. ये हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी 4x स्क्वायर इंटू v और a-2x का स्क्वायर. यहाँ पे जो कुछ भी है हमारे इस्तेमाल का नहीं है, लेकिन हम फिर भी एहतियातन लिख रहे हैं. अच्छा, हमारे जो मेन कंसर्न है वो ये है हाई प्रेशर इंक्रीजेस द यील्ड. यील्ड क्या होती है? यील्ड का एक्चुअल मीनिंग है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. हमने देखना है कि कौन सी चीज रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती है. इंक्रीजिंग द प्रेशर मींस डिक्रीजिंग द वॉल्यूम. v को डिक्रीज करेगा तो अब ये है कि इसकी वैल्यू है, ये थी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब हम v को डिक्रीज कर रहे हैं. v को डिक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की वैल्यू रहनी होती है सेम, कांस्टेंट की वैल्यू ने रहना सेम. अगर v डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू को सेम रखने के लिए x को इंक्रीज होना पड़ेगा. x क्या था? x था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. x क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये वो तो रॉन्ग हो गया. ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया बिकॉज इसमें लिखा हुआ है बी एंड सी आर करेक्ट. अब देख लेते हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है हाई टेंपरेचर इंक्रीजेस द यील्ड. ऑप्शन बी है हाई टेंपरेचर इंक्रीजेस द यील्ड. आपको पता होना चाहिए जब एक रिएक्शन होता है ना एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मींस ऐसा रिएक्शन जो अपने अंदर से हीट निकाल रहा है. एक ऐसी चीज अपने अंदर से हीट निकाल लेगी जिसको हीट की जरूरत नहीं है. तो अगर आप उसको टेम्परेचर और टेम्परेचर दे देते तो इसका मतलब आपने उसके काम में इजाफा किया है. तो वो कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा. इस तरह यील्ड इंक्रीज नहीं होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाई प्रेशर इंक्रीजेस द यील्ड. एमसीक्यू नंबर 99. The oxidation state of group 5A. ग्रुप 5A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5. उनके पास 2 ऑप्शन है. या वो कर सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं लूज, या वो कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं. तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं +5 एंड -3. इसका आंसर ऑप्शन डेल्टा. एमसीक्यू नंबर 100 आप लोग देख सकते हैं, वो है which of the following is not used as a fertilizer. इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज नहीं हो सकता? तो ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है एनहाइड्रस अमोनिया, डी ऑप्शन डाइअमोनियम फॉस्फेट. तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कभी भी आज तक इस तौर पे यूज हुआ ही नहीं है. ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जी हम लोगों ने देख लिया डिस्कशन ऑफ कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री. तो ये हम लोग इंशाल्लाह अब ये आज के लिए इतना ही है. तो
इंशाल्लाह आगे भी हमारी ऐसी की वीडियोस आते रहेंगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं।